चलें जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेली बेस पर आज भी हमारा जिस तरह से होता है वही सेशन होगा। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट में, एंड एक ही मार्केट को हम फोकस करेंगे, लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसका स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। एंड यूरो जेपीवाई अगेन बता रहा हूँ, यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम सब सिलेक्ट करके रख दें। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यूरो जेपीवाई की मार्केट है, लाइव मार्केट। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, एंड यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये भी हमारे पास ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सपोर्ट लेवल है। एंड अब करंट सिचुएशन में ऐसी क्या सिचुएशन है कि उसमें हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स को ड्रॉ करना है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये मेरे पास है एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, इसके ऊपर मैं विक्स और बॉडी दोनों को ही ले लेता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस को हम लेंगे। अच्छा जी, अब मार्केट देखें क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, मतलब नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। आना, मेन पॉइंट आनी ही बाइंग है, सेलिंग आ ही नहीं सकती अभी। कब तक सेलिंग नहीं आएगी? जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और ट्रेंड लाइन वैलिड है, मतलब इसको, इस ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहां से फिर हम सेलिंग स्ट्रक्चर, मतलब सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, नीचे ट्रांसपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, उसकी ही बेस पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अब देखें करंट सिचुएशन में भी ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने बहुत अच्छा वर्क किया। अगर मैं यहां पर ही ड्रॉ कर लूं, एंड फर्स्ट टाइम मार्केट ने ये किया एंड सेकंड टाइम मार्केट ने ये किया, चेक कर सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये हमारे पास है सपोर्ट लेवल। हमने क्या देखना है कि हमने क्या करनी है, बाइंग ही करनी है। क्या करनी है? बाइंग करनी है, कोई सेलिंग अभी नहीं करनी। अब ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, यहां पर चेक कर सकते हैं, मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, अगेन मार्केट ने सपोर्ट बनाया, अगेन मार्केट उसी लेवल पर आके वर्किंग कर सकती है। अब मार्केट में ये हो चुका है कि साथ साथ, क्योंकि हर एक चीज प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती, जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे बताया हुआ वीक एसएनआर, अब मार्केट उस सिचुएशन में ये प्ले कर रही है कि वीक एसएनआर लेवल पे वो एक दफा सपोर्ट ले सकता है, सेकंड दफा वो ब्रेक करेगा वीक पे, और थर्ड टाइम पे वो जब आएगा वो रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज मैंने बताई हुई है यूट्यूब पर। ये पहले का कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन अब मार्केट क्या कर रही है, इसको भी ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद, दो दफा ब्रेक करने के बाद वीक एसएनआर लेवल को, और यहां से वो अगेन सपोर्ट ले रहा है। ये क्राइटेरिया मार्केट में चेंज होता रहता है, तो इसीलिए साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मार्केट हर टाइम एक जैसी नहीं होती, अपना बिहेवियर चेंज करती रहती है। अब सेम वही सिचुएशन, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम सब रेडी रहे। अगेन हम यहां पर ट्रेड करेंगे 1 मिनट में। कोई भी टाइम फ्रेम होगा मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूंगा। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये सपोर्ट लेवल, ये ट्रेंड सपोर्ट लेवल। अभी मार्केट क्या कर रही है वो चेक कर सकते हैं। यहां पर मार्केट सेम कलरस्टिक पैटर्न पे थी, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अगेन मार्केट ने सेम कलरस्टिक पैटर्न, अगेन मार्केट ने डायरेक्ट मीनिंग दी। अगेन यहां पर अभी कोई भी ऐसा पैटर्न क्रिएट नहीं हो रहा। अच्छा, अब करंट सिचुएशन में एक चीज देखें, मतलब ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान एक चीज यहां पर नोटिस करें कि मार्केट में बायर्स तो है ही हैं, लेकिन किस तरह से आ रहे हैं, इंगल्फिंग आ भी रही है, एंड लॉन्ग विक वाली कैंडल आ रही है। यहां पर मैं आपको चेक करवा देता हूं, ग्रीन कैंडल प्लस इंगल्फिंग, मतलब लॉन्ग रिजेक्शन कैंडल प्लस इंगल्फिंग। अब यहां पर देखें, छोटी कैंडल है, रेड रिजेक्शन कैंडल है, उसके बाद इंगल्फिंग, उसके बाद मार्केट अप। ठीक है, आते साथ ही कोई ना कोई देखनी है। अब यहां पर उसने क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी अब नॉर्मल कैंडल बन चुकी थी और मार्केट ने यहां पर अपना हाई लगा लिया था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि नीचे वाले पॉइंट से ही ये चीज बननी चाहिए, ये नहीं कि टॉप पे जाके नहीं। अब अब यहां पर चेक करें, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग एंड अगेन विन, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग अगेन विन, अगेन वही क्राइटेरिया मार्केट बार बार प्ले कर रही है। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, इंगल्फिंग, और यहां पर आप चेक कर सकते हैं उसने हमें विनिंग दी। लेकिन यहां पर एक और चीज प्ले हो रही है, ये है ग्रेव स्टोन डोजी, इसकी भी यहां पर अभी रिवर्सल आनी ही आनी है। ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड का ट्रेंड है, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रही है। चेक दिस वन, आपके साथ एक एक चीज को देखना है, एंड इससे
ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही चलना है। जो क्राइटेरिया मैंने सब मेंबर्स को एक एक करके सबको बताया हुआ है, उसी ने सब ने उसी चीज को फॉलो करना है। अपनी मर्जी करेंगे तो आप सेशन से जा सकते हैं और लॉसेस कर सकते हैं, सीधी सी बात है। मर्जी नहीं करनी, जो चीज बताई हुई है उस पर ही आपने फोकस करना है बस। और ऊपर बन जाए, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाए या ब्रेक कर देती तो अच्छी अच्छी बात थी, लेकिन उसने ब्रेक ऐसा नहीं किया, तो अभी हमने वेट ही करना है। अभी हम, अच्छा, बड़ी कैंडल तो आ गई, मतलब रिजेक्शन कैंडल आ गई, लेकिन अब इसमें हम सेलिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं अपवर्ड का, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन वाली ही सिचुएशन में जाना है। अगर यहां पर एक और चीज यहां पर ड्रॉ की जाए तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल। चलें, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेवल है। मैंने रो कर दिया क्योंकि बायर्स यहां से भी आए, अगेन यहां से भी आए। अब जब मार्केट में आएंगे बायर्स तो हम अगेन करेंगे। अब ये ट्रेंड रेजिस्टेंस हमारे पास फेल है, मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड सपोर्ट के दरमियान रेंज कर रही है। अब अगर यहां पर देखें, अब हमें बहुत सारी यहां पर कंफर्मेशन मिल चुकी है। एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल, दूसरा ये माइनर सपोर्ट लेवल, एंड थर्ड कंफर्मेशन इज दैट कि हमारे पास ये बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट आएगी तो हम जाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट जाएंगे। कोई भी कंफर्मेशन हमें प्ले करवा सकता है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजीज के साथ या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, कुछ भी यहां पर प्ले हो सकता है। अभी ऊपर वाली जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, कोई रिस्पेक्ट वो नहीं कर रहा। मतलब वो ट्रेंड सपोर्ट की ही रिस्पेक्ट करेगा जब तक वो अप ट्रेंड में है, तो हमने उसी चीज को फॉलो करते हुए चलना है। अब ये बहुत अच्छा हमारे पास लेवल था, इसी वजह से मार्केट बार बार आके यहां पर क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। दिस इज अ लेवल नॉट अ जोन, ये हमारे पास एक माइनर एसएनआर लेवल है। ठीक है, अच्छा जी, अब करते हैं वेट। मार्केट ने अभी ऊपर ही जाना है। ये मार्केट की नेकलाइन है डबल बॉटम की, अगर ऊपर आएगा इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहां से बाइंग देखते हैं, अग्रेसिव होगी तो ठीक, अगर नहीं होगी तो हम एज एम टी इसको यूज करेंगे, मतलब एरर्स देने के बाद। क्यों, मार्केट में क्या है, देखें, मार्केट आई, नीचे गिरी, सपोर्ट लेवल से उठी, अगेन ट्रेंड सपोर्ट लेवल उसने क्रिएट किया, इंगल्फिंग की, एंड अगेन डबल बॉटम। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, मतलब डबल बॉटम वाला एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है जब वो इंगल्फिंग करके आता है। अगर बायर्स आएंगे इस नेकलाइन को ब्रेक करेंगे, हमने वेट करना है कि एरर दे दे, उसके बाद फिर हमने ट्रेड प्लेस करनी है। अभी वेट, हाँ, अगर नीचे आएगा, नीचे वाली मैंने आपको क्राइटेरियाज बता दिए, नीचे आएगा सपोर्ट प्लस ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड सपोर्ट लेवल, तीन तीन लेवल्स की कंफर्मेशन की बेस पर हम इस चीज को बाइंग करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ट्रेड करने से पहले आप न्यूज को चेक कर लिया करो कि न्यूज कब है। तो न्यूज में हमने ट्रेड बेसिकली नहीं करनी होती। आज मंडे है एंड 1 बजे हमारे पास न्यूज है सीएचएफ पे, एंड ठीक है। यूरोप में कोई न्यूज नहीं है, चेक कर सकते हैं, ना माइनर न्यूज है ना मेजर न्यूज है। यूरोप में है 2:30 पे बिल्कुल माइनर न्यूज, उसके बाद कोई भी नहीं है। चले, अब हम कर लेते हैं वेट, मार्केट का मोमेंटम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सब कुछ चेक कर लिया, बस हम बैठे हैं कि मार्केट में अब हमें कोई ना कोई ट्रेड मिल जाए। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ है, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बैठता हूं और उसी बेस पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं। उसी बेस पर, तुक्के पे बाजी पे मैं नहीं आता कि यार हाँ यार मुझे लग रहा है कि यहां तक जाएगी आप कर दें ट्रेड, नहीं। एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन करता हूं, रीजन बताता हूं कि क्यों मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगी तो कहां से करेगी। अब भी आप लोगों को समझना है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगेन चेक कर लेते हैं। अब मार्केट ने अपनी नेकलाइन ब्रेक कर सकता है, बॉडी क्लोजिंग बाय रो, इट्स ओके। अच्छा, और नीचे से वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बना के जा रहा है। देखते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो जेपीवाई एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहां पर मार्केट ने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक किया, देखते हैं कंटिन्यूशन जाता है 5 मिनट्स में या रिवर्सल आते हैं, वो चीज हम यहां पर चेक कर सकते हैं।
अब लेट्स सपोज मार्केट ने ब्रेक किया अपनी नेकलाइन को, ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है। लेट्स सपोज ट्रेड नहीं करनी अभी, एंड 5 मिनट बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बिहेवियर आता है। या तो मार्केट के जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी, डायरेक्टली जा सकती है, लेकिन हम सेफली ट्रेड प्लेस करेंगे, हम बहुत सेफली जाएंगे। एरर्स वगैरह भी मार्केट क्रिएट करती है, तो इसी वजह से एरर्स का वेट करके ही जाना है। अब यहाँ से भी मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, देख सकते हैं जब भी वो इस तरह से मोमेंटम कर रही है और वो यहाँ से बाइंग ही आती है हमेशा। और अच्छा, करंट सिचुएशन में भी उसने यही किया, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे थे तो इसी वजह से हमारी ट्रेड नहीं हो पाई। यहाँ पर उसने क्या बनाया, लॉन्ग रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग एंड बूम, 1 मिनट में उसने अगेन विनिंग दे दी। मतलब ये चीज जहां पर भी बन रही है अभी के दिन, अभी, ये नहीं कि पूरा दिन वर्क करेगी, नहीं, जब तक अप ट्रेंड है, जब तक मार्केट कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, तब तक वो वर्क करती रहेगी एक ट्रेंड में। हाँ, मार्केट अभी कंसोलिडेशन स्टक हो जाए की जगह पे, फिर वो वर्क करने के चांसेस नहीं होते इस चीज के। चलेगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाइंग करेंगे। अगर मार्केट हमें लॉस दे रहा है 5 मिनट के लिए, तो हम 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, वो भी ऑर्डर ब्लॉक से, या तो इस नेकलाइन से बाइंग करेंगे। मतलब कोई भी हमें कंफर्मेशन दे सकता है ब्रेकिंग के, उसने ब्रेक कर दिया, ये चीज तो मस्ट है। हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल भी है, एंड नीचे की तरफ से हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी है। अभी हम 1 मिनट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 5 मिनट में। अब मैंने आपको वही बताया था कि वेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर वही सेम चीज बनेगी 1 मिनट में, जो चीज आपको बताई हुई है, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग, तो हम 1 मिनट में करेंगे। अदरवाइज अभी हम 5 मिनट में वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट ले, इसके बाद या यहाँ तक आए तो देखते हैं। अभी दूसरा मिनट, तीसरा मिनट चल रहा है, तो देख लेते हैं। लेकिन लॉस दे और एटलीस्ट सपोर्ट लेवल तक तो आए। अच्छा, उसने क्या किया, नेक लाइन तक आई, सॉरी नेक लाइन तक आ गई है। ये भी उसका सपोर्ट लेवल कंसीडर होता है, नेक लाइन का स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। लेकिन अगर नहीं आएगी सपोर्ट लेवल पर या ऑर्डर ब्लॉक पर, फिर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, फिर भी हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट एक कंफर्मेशन तो हो ना हमारे पास कि वो इन पॉइंट से बाइंग जा सकती है। चलिए अभी वेट करेंगे। 3 मिनट्स हो चुके हैं, ये 4 मिनट की कैनल है, अगली भी कैनल का वेट करेंगे। और वही सेम चीज बिहेव हो रही है जिसका मैं एक्सेप्ट कर रहा था, जो चीज मैं चाह रहा था वही प्ले हो रही है। ये बात, 1 मिनट के बाद अगेन हम वेट करेंगे, और उसके बाद हम अप साइड में एंट्री लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वेट करेंगे। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट है, देखते हैं इसके बाद भी एक और रेड कैनल आनी चाहिए। आपके सामने ये सब एनालिसिस है कि एरर्स का वेट किया, आएगी और आनी चाहिए इसकी, एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक को तो टच करे, या तो सपोर्ट लेवल पर आए या तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, एक ही सिचुएशन है। नहीं आएगी तो हम नहीं जाने वाले ना। तो अभी भी हम वेट करेंगे, मैं तो नहीं चाहूंगा। जो चीज बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आएगी तो जाएंगे, वरना वेट ही करेंगे। एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट लेवल, वरना एक और कैनल का, एक और 5 मिनट का हम वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ताकि हमें कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग तो मिले अगर हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो। अच्छा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सब लोग सिलेक्ट करेंगे। यूरो जीपे वाई आपने ओपन करना है और टाइम सिलेक्ट करना है, टाइमर सिलेक्ट नहीं करना। टाइम पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये 5वें नंबर पे ना, ये जो टाइम है पांचवा, 1 2 3 4 5 नंबर पे आके क्लिक कर दें। ये जब मैं कहूं उसी टाइम आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। ट्रेड अभी ना करें, अभी ट्रेड ना करें, सबर करें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करके रख दें। यूरो जेपीवाई में 5 मिनट का टाइम फ्रेम सब लोग सिलेक्ट करके रख दें। ये हुई ना बात, इट्स गुड।
चलिए, नेक्स्ट कैनल पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई एंड नो, नो वे। चलें, कुछ नहीं होता। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रख दें अभी, अगेन 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रख दें अभी, अगेन अगर कैनल रेड बनती है अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आके क्लोजिंग देती है, फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे, वरना वेट करेंगे। सीधी बात है, रेड बने और नीचे क्लोजिंग हो ऑर्डर ब्लॉक में ही, वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम लो है, ठीक है। नहीं, अभी नहीं जाना, वेट 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 वेट, नहीं जा सकते। ये वही सेम चीज कर रही है, आई थिंक मंडे वाले दिन या ट्यूसडे, जिसमें हमने ट्रेड प्लेस की थी, उसने 2 दफा एरर बना दिया था। वही सेम चीज यहाँ पर प्ले हो सकता है। अब लेट्स सपोज वहां पर तो उसने लॉस दे दी, अब यहां पर भी हमारी एंट्री है, लेट्स सपोज, ठीक है, 5 मिनट के लिए, वो ये दूसरा मिनट है, देखते हैं इसके बाद अगेन हम जाएंगे, क्योंकि टारगेट क्या था, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग उठाना। टारगेट क्या था, ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग उठाना, तो हम ऑर्डर ब्लॉक से ही बाइंग करेंगे, अभी नहीं। कंफर्मेशन के साथ उसने ऑलरेडी टैप कर दिया, उसने ऑलरेडी टैप कर दिया। अब यहां पर आए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, 2 से 3 कैंडल्स और नीचे बनाए, 5 मिनट वालों को लॉस दे अगेन फिर हम जाएंगे। ये माइनर सपोर्ट लेवल भी है, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट का टारगेट भी वैसे अपवर्ड है। हाँ, अगर मार्केट नहीं आएगा, अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर जा सकता है, तो एटलीस्ट उसका टारगेट ट्रांसपोर्ट है, फिर हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। अगर ब्रेक करे, अगर इसके अंदर होगा क्लोजिंग, तो 5 मिनट के लिए जाएंगे, ट्रेड करेंगे, कोई मसला नहीं आएगा उसमें। अच्छा, देखते हैं, देखते हैं क्या बिहेव करती है मार्केट। इसमें इसमें भी हमने वेट करना है, क्योंकि विक्स वाली रिजेक्शन कैनल्स आ रही हैं, इंगल्फिंग भी हो सकता है, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग जो मैंने आपको चीज स्टार्टिंग में बताई है, लेकिन उसमें भी एक एरर कैनल का वेट करना है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सबने एंट्री लेनी है। टारगेट नेक्स्ट हाई लगाना, मतलब ये उसने हाई लगाया था वीक के साथ, अगेन हाई को जाके ब्रेक करेगी, सिंपल, यहां तक अगेन जाएगी। अच्छा जी, अभी हमारे पास 3 मिनट्स लेफ्ट है, 3 मिनट्स हो गए हैं, 2 मिनट्स लेफ्ट हैं, अगेन नीचे है, रिजेक्शन पॉइंट यही है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बात एंड ठीक है। 2 मिनट्स, 2 कैंडल्स का और वेट करेंगे हम, वो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही क्लोजिंग दे और हमारी इस एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे, सिंपल। जब मैं बताऊं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आप लोगों ने उसी टाइम सेलेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम पहले ही 1 या 2 मिनट पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रख लेते हैं, वो 4 मिनट का नेक्स्ट मिनट में हो जाता है, टाइमिंग गलत हो जाती है। तो 30 सेकंड पहले, अगर 5 मिनट की ट्रेड करनी है तो 30 सेकंड पहले ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रख दिया करें। तो मैं बताऊंगा आपको। अब हमारे पास यहाँ पर जो 2 कैंडल्स हैं, या रेड बने, या तो हमारी इस एंट्री पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे। रिजेक्शन आ रही है बायर्स की तरफ से, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिजेक्शन बार बार मार्केट में आ रही है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो स्ट्रॉन्ग शो बिहेवियर यहाँ पर शो हो सकता है। यहाँ पर कैंडल रिवर्स कर चुकी है लास्ट के मिनट में, और यहाँ पर अगर इंगल्फिंग हुई तो मतलब बाइंग आ सकती है, अगर इंगल्फिंग ना हुई तो मतलब कुछ नहीं होगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा और उसके अंदर ही क्लोजिंग किया, कोई मसला नहीं है, इसमें हम वैसे भी ना जाते। अब लास्ट का 1 मिनट है, अगर कैंडल रेड बनती है, नीचे अगेन आती है, मतलब उसने हमें लॉस दे दिया, अगर नहीं आती मतलब उसने विनिंग दी, फिर हम 1 मिनट में ट्राई करेंगे। अगर इस पॉइंट के नीचे कैंडल आ जाती है, देन वी गो फॉर अप फॉर 5 मिनट्स, अदरवाइज नो ट्रेड, नो। कैंडल रेड आएगी तो करेंगे, अदरवाइज एक कैंडल का वेट के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा अपवर्ड होने वाला है, और फिर हम 1 मिनट में ट्रेड करेंगे, 5 मिनट में फिर नहीं करने वाले। देखते हैं रेड बने इस एंट्री पॉइंट के नीचे, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 विन मुझे लगता है हो जाएगी। चले, देख लेते हैं लास्ट के सेकंड्स में कहां तक आती है कैंडल। अगर रेड बनती है एटलीस्ट इन पॉइंट्स के नीचे ऑर्डर ब्लॉक में, फिर हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। एंड लास्ट के कुछ सेकंड्स, 3 2 1, ठीक है, आगे। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखते हैं, 1 मिनट का, 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्टेड, 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्टेड, 1 मिनट टाइम फ्रेम योर जेपीवाई सिलेक्ट करके रख दें। नेक्स्ट ट्रेड अब हमने करनी ही करनी है, सिंपल।
क्योंकि उसने एक दफा एरर दिया, 5 मिनट में उसने बना दिया, लेकिन मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा था कि इतनी बड़ी रिजेक्शंस आ रही हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी विक्स को कवर करने के लिए मार्केट यहां तक जाएगा, इसके अंदर कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेडी रहें, और हम यहां से ट्रेड करने वाले हैं बाय डायरेक्शन के लिए, और इस कैंडल का हम बिहेवियर चेक करेंगे। अगर ये भी बाइंग की बनती है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम यूरो जेपीवाई, टारगेट क्या है? एटलीस्ट एटलीस्ट अपनी बॉडीज तक पहुंचना, एंड क्लोजिंग देखते हैं इसकी कहां पर होती है। अभी वेट करें, क्लोजिंग अगर इस पॉइंट से ऊपर होती है तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी वेट करें, अभी वेट करें, नहीं नहीं, अभी वेट करें, नहीं जाना। क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है, चाहे कोई भी मार्केट है, कोई भी कैंडल हो, क्लोजिंग मैटर करती है। चाहे इसने 2 रिजेक्शन कैंडल्स बनाई, लेकिन इसने इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग दी, हाँ अगर ये भी इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग देता तो हम जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब यहां से बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, और एटलीस्ट जो पॉइंट्स बताए हैं वहां तक जाएगी। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया फिर तो हम हाई के लिए ही ट्रेड प्लेस करेंगे। ये जो रिजेक्शन होती है ये बाइंग के लिए हमेशा होती है। किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन जब लेता है बाइंग या सेलिंग के लिए, तो रिजेक्शन जो ज्यादा होती है मार्केट उसी चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अब देखें कहां से रिवर्सल हो रही है। अब ऊपर से भी रिजेक्शन है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट ने एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो जाना ही जाना है, ये तो कंफर्म है। चाहे रेड बना रही है चाहे ग्रीन बना रही है, इट्स ओके। इस पॉइंट से हमने बाइंग करनी है, उस पॉइंट से हमने, टारगेट वही है, टारगेट हमारा वही रहेगा, ये वाला। पहला हम टारगेट अपना बॉडी के साथ क्लोजिंग यहां पर रखेंगे, ऊपर फिर वीक है। अगर 5 मिनट वाली हमें बहुत अच्छी यहां पर ट्रेड मिल सकती थी, ये वाली अगर वो लॉस दे देती तो, लेकिन कोई नहीं, उसने एमटी की विनिंग दी। ये बात चलें, रेडी रहें। एंड रिजेक्शंस ओके, न्यूज़ भी नहीं है आज, और फिर भी मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रही है, एक ही पॉइंट से बहुत अच्छी रिजेक्शंस ले रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। तो टारगेट हमारा वहीं रहेगा, अपवर्ड में ही। अगर ग्रीन बनती है तो अपवर्ड में ही रहेगा। चलें, एंड अब हो जाए रेडी। अब चांसेस चांसेस बहुत ज्यादा हैं यूरो जेपीवाई में। अब हो जाए रेडी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बल्कि यहां पर हम एक एरर कैंडल का अगर वेट कर लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास स्पॉट लेवल तक मार्केट अगेन आ सकती है, इस लेवल से हम बाइंग कर सकते हैं। अगर आएगा डायरेक्ट तो हम बाइंग कर लेंगे। यूरो जेपीवाई में 1 मिनट टाइम फ्रेम रेडी रहें। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम सब रेडी रहें। देखते हैं मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ओके 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 ओके, बहुत अच्छी रिजेक्शन आ रही है। ओके ब्रो, बस ठीक है। ओके, अब तो यहां से बाइंग आनी ही आनी है। बहुत अच्छी अच्छी, एक ही पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, एक ही पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, एंड नेक्स्ट कैंडल पर हम बाइंग करेंगे। और इसके अगर वो हाई के नीचे क्लोजिंग देता है तो, अब मार्केट ने यहां से बायर्स को एक्टिवेट करना ही करना है, चाहे जो भी हो आ जाए नीचे। नेक्स्ट पे हम वैसे भी बाइंग करेंगे, चाहे ग्रीन बने तो ज्यादा चांसेस होंगे बाइंग जाने के। अगर ग्रीन बनती है तो ज्यादा चांसेस होंगे होंगे बाइंग जाने के लिए, क्योंकि ऊपर मार्केट का एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल पड़ा है, और नीचे से मार्केट क्या कर रही है, बार बार आके एक ही ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शंस ले रही है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन यूरो जेपीवाई। नेक्स्ट टारगेट ये वाला हाई पॉइंट होने वाला है, इस मार्केट इस पे आके बॉडी क्लोजिंग करेगी। अगर ग्रीन बनती है फिर हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो कैंडल की ओपनिंग पर बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं कंफर्म करूंगा तब वेट करें, वेट करें, अभी नहीं, अभी वेट करें, नहीं नहीं एंड नहीं। रेड बन चुकी है कि हम नहीं जा सकते। कैंडल यहां पर आके क्या बन चुकी है, रेड, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इस लेवल पे भी बात की जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, चेक दिस वन, स्पोर्ट 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 एंड स्पोर्ट। बल्कि इसको मैं रिमूव करके एक प्योर सिंपल सा चार्ट बना देता हूँ। बायर्स हैं, चलें अब रेडी रहें यूरो जेपीवाई में, अब रेडी हो जाएं बस। देखते हैं कैंडल क्या क्लोजिंग होती है। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, रेडी रहें। एंड अगर बाइंग की कैंडल स्ट्रॉन्ग बने, नहीं स्ट्रॉन्ग आ ही नहीं रही, मार्केट में प्रेशर है सेलर्स का एंड नहीं, और मार्केट में सेलिंग की ही कैंडल बन चुकी है। लेकिन क्या सब था कि ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। टारगेट ये है, अब तो जाएंगे, अब तो जाएंगे। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, वही सेम स्ट्रेटजी जो कि आपने साथ बताई, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग। जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है, इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा हाईएस्ट पॉइंट होने वाला है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी। और ये हर कैंडल रिजेक्शन के साथ, हर कैंडल में बायर्स आ रहे हैं, इस पॉइंट से चेक करें, हर एक कैंडल में बायर्स नीचे से विक लगा के आ रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई में बाइंग करेंगे अगर मार्केट इंगल्फिंग कर रही है तो। चेक कर लेते हैं, रिजेक्शन ना ले, इंगल्फिंग बने तो नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बाइंग करेंगे, कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, 4 3 2 1, और यहां से बाइंग। फर्स्ट ट्रेड बाइंग डायरेक्शन के लिए हमने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, बाइंग डायरेक्शन के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम, चेक दिस वन, एंड इंशाल्लाह दिस इज क्लीन विनिंग। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट, जो चीज मार्केट में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही सेम प्ले होगी तो ट्रेड करेंगे, और यहां पर हमने फर्स्ट ट्रेड कर ली है। एंड इंशाल्लाह ये ट्रेड विनिंग होनी चाहिए विद इन 30 सेकेंड्स, बिकॉज पॉइंट ऊपर है, मार्केट इसको ग्रीन ही बनाएगी एटलीस्ट अपने पॉइंट तक, जो भी हो ग्रीन बननी चाहिए। अभी आ गई है रिवर्स कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट के सेकंड में ग्रीन बननी चाहिए। देखते हैं, एंड चेक दिस वन, बिहेवियर क्या कर रहा है। 20 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड ओके ओके, 15 सेकेंड्स अगेन रिमेनिंग। बहुत अच्छा बिहेवियर शो कर रही है, एंड पुशअप ले चुकी है। एंड लास्ट के 10 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड इट्स 9, ओके ओके, 9 8, एंड इट्स 7। लास्ट के 5 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1, एंड W's in the chat, and first trade again rocket win, and W's in the chat. Wow, just looking like a wow. Wow. Again we are ready. Again ready रहें। टाइम फ्रेम आपको मैं बता रहा हूं, आप गलती ना करें, 1 मिनट था तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है। अगेन रेडी रहें सब मेंबर्स। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, टारगेट हमारा वही पॉइंट रहेगा। हम्म, 2 मिनट की भी विन हो चुकी है। ओके जी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। चलें जी, स्ट्रॉन्ग लेवल को साइड पे छोड़ते हैं। एंड एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगेन रेडी रहें यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन रेडी, अगेन रेडी रहें बस। ऑर्डर ब्लॉक अगेन आ गया, अगेन सपोर्ट लेवल है, देखते हैं। वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट देगी तब हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। नहीं अभी तो नहीं जाएंगे, खैर चलें जी, कोई मसला नहीं है इसमें। अगेन एक कैंडल का वेट कर लेंगे, शायद वो रेड बन जाए वॉल्यूम कम के साथ, क्योंकि स्पॉट लेवल नीचे की तरफ है तो उसकी कंफर्मेशन के साथ ही हम बाइंग कर सकते हैं एग्जैक्ट क्लोजिंग पे। मे बी कैंडल यहाँ पर
एक कैंडल रेड आ सकती है लो वॉल्यूम के साथ, तो चेक कर लेते हैं उसको। यूरो जेपीवाई में रेडी रहें अब। चेक दिस लेवल ओके है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम। और नो, रिजेक्शन आनी चाहिए, हल्की सी तो आए ना। वॉल्यूम सेम हो चाहे लो हो, इट्स ओके, लेकिन हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट उसने विनिंग कर दी, नो प्रॉब्लम। अगेन वेट करेंगे हम। ओके है। यूरो से तो अगेन रेडी, कोई बात नहीं, अगर एक ने नहीं दी, देखें वही सेम पॉइंट ड्रॉ किया, ट्रेल लाइन का उसी पॉइंट से रिजेक्शन ली, और ड्रॉ भी था, उसने डायरेक्ट आके वर्किंग की, लेकिन वॉल्यूम उसका अच्छा नहीं था। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता तो हम यहाँ से बाइंग डायरेक्शन के लिए जा सकते थे। वॉल्यूम अच्छा नहीं तो हम ट्रेड क्यों करें? जब हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड आएगी तब भी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है? सेम 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया, टारगेट हमारा नेक्स्ट अपवर्ड होने वाला है, देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि वो हमें क्या एनालिसिस दे रहा है। अगर नहीं 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 अभी नहीं, नेक्स्ट टारगेट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, और मैं भी ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से बाइंग ही करूंगा जब मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगी, अदरवाइज डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। पैटर्न उसने ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट उसको सपोर्ट बना के आएगी, नीचे की तरफ टच करेगी, तो हमने चुपचाप बाइंग डायरेक्शन के लिए सिंपल यहां पर ट्रेड प्लेस करनी ही करनी है। ओके जी ओके। पहले दो टचेस पर उसने क्या किया, लेकिन एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, एरर्स का भी वेट करेंगे। रेजिस्टेंस बनाई पहले दो टचेस पर, थर्ड टैप पे अगेन रेजिस्टेंस, फोर्थ टैप पे उसने ब्रेकआउट किया, एंड आफ्टर ब्रेकआउट उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल ने 50-50% ब्रेक किया, देन अब दोबारा रिटेस्ट उसको करने आ रही है एज अ सपोर्ट लेवल, लेकिन यहां पर सेम कलर स्टिक पैटर्न को मार्केट बिहेव कर सकती है। चेक करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड रिजेक्शन बहुत अच्छी आ रही है। ओके, यहां से ग्रीन कैंडल बन चुकी है, अभी रेड नहीं आई। अभी 2 मिनट में कैंडल स्टिक पैटर्न यहां से ब्रेक हो सकता है। सेम कलर स्टिक पैटर्न, हाँ हो सकता है कि ये रेड कैंडल आके सपोर्ट ले, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल्स बना सकती है मार्केट। मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही सबने ट्रेड्स करनी है। एंड अभी उसने 3 सेम क्लोजिंग का पैटर्न आई थिंक यहाँ पर बना दिया, बल्कि डोजी है, तो अभी हम वेट करेंगे। अभी चेक करें कि करंट में हमारे पास इंसाइड भी बन रही है, एंड करंट में हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न भी बिहेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, हम बायर्स के लिए ही जाएंगे। रेडी रहिएगा सब मेंबर्स, के डोजी बहुत अच्छा लेवल है, एंड ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ब्रेकिंग कर सकता है वैसे। यूरो जेपीवाई अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम, रेडी रहे। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, नेक्स्ट कैंडल बाय। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम ओके है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, नेक्स्ट कैंडल बाय। यूरो जेपीवाई बाय अगेन, बाय अगेन। चलेंगे, यहां पर हमने अगेन बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने चाहिए, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसकी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लेके आ चुके हैं, और यहां पर पीछे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है डबल डोजीज का लेवल। डबल डोजी जब भी आती है मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम करती है, तो इंशाल्लाह ये कैंडल ग्रीन बनेगी और हमें विनिंग देके जानी चाहिए। बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चेक कर सकते हैं 5 से 6 कैंडल्स आ रही हैं, और ये भी बाइंग के लिए जानी चाहिए, लेवल ब्रेक करेगी।
एंड इंशाल्लाह 25 एंड बूम एंड इट्स अ clean rocket and 20 seconds remaining। नहीं डोजी नहीं, ग्रीन कैनल चाहिए हमें। लास्ट के 15 सेकंड्स में इसका प्रेशर चेक करेंगे एंड 10 सेकंड्स रिमेनिंग, कैंडल और भी ऊपर जाए, ग्रीन में क्लोज हो बस। एंड लास्ट के 8 सेकंड एंड इट्स 7, प्रेशर आ रहा है 6 एंड इट्स 5 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3, लास्ट के 2 एंड इट्स डोजी एंड इट्स रिफंड। मेरी हल्की सी मार्जिन यूज किया था मैंने, मुझे विनिंग है, लेकिन आप लोगों को रिफंड होगी। यहां पर हमारी कैंडल की ओपनिंग पर रिफंड है, लेकिन कैंडल थोड़ा नीचे आई है पहले, तब मैंने ट्रेड प्लेस की थी, और यहां पर हमारी सेकंड ट्रेड रिफंड हो चुकी है। लॉस हुई है तो आपने गलत ट्रेड प्लेस की होगी। लॉस, इट्स इम्पॉसिबल टू लॉस, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। विन है भाई, मेरी खुद की विन है, मैं भी उसी पॉइंट पे जहां पर आपको ट्रेड दे रहा हूं, मैं भी उसी पे ही ट्रेड कर रहा हूं। विन है, या तो रिफंड है या तो विन है। रिफंड, विन, चले, ये हमारी ट्रेड है रिफंड, क्योंकि मोस्ट डोजी बना दी उसने, कोई मसला नहीं है। अगेन वी आर रेडी, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहें, और इसने बाइंग ही जाना है। अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, देखें लास्ट के सेकंड्स में उसने बनाई, लेकिन इस लेवल के ऊपर वो ट्रैप करके आ सकता था, लेकिन उसने अब भी ऐसा नहीं किया। कोई मसला नहीं, रिफंड हो गई और विन हो गई तो इट्स ओके। ये लॉस का चांसेस है ही नहीं इसमें। लॉस के चांसेस तब हैं जब आप एंट्री यहां पर लें। एंट्री अगर आपकी ब्रोकर में यहां पर है, विन है, अगर आपकी हल्की सी मार्जिन है, विन है। लॉस का नामो निशान है ही नहीं। अगर आप गलतियां करेंगे तो ऐसा ही होगा। मैं आपको कभी भी अब नहीं ऐसा बताऊंगा, क्योंकि 100 दफा बताता हूं कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस किया करें, बस एक दफा, ज्यादा बार नहीं अब बताऊंगा। नेक्स्ट डोजी का लेवल हमारे पास ये है, कैंडल स्टिक पैटर्न, सॉरी सेम कलर स्टिक पैटर्न भी यहां पर क्रिएट हो सकता है। और यहां पर अगर बात की जाए, एंड 3 4 5 6 7 कैंडल्स हैं, तो ओके है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ओके है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ओके मुझे नजर आ रहा है। मैं तो ट्रेड करूंगा यहां से, स्ट्रक्चर यहां पर हमें बिल्कुल ओके नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। सेलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, हो सकती है इसी पॉइंट से, ये नहीं कि नहीं होगी, हो सकती है। एंड अगेन उसी पॉइंट से हम बाइंग करेंगे जिस पॉइंट से वो रिजेक्शन लेके गई थी। अगेन अगर उसी पॉइंट से रिजेक्शन आ रही है तो हम जाएंगे, वरना ब्रेक करेगी तो एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक। एंड नेक्स्ट लेवल इज दिस, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है, और ट्रेंड सपोर्ट का भी वैलिड लेवल है, वैलिड है। तो हम यहां से 5 पॉइंट के लिए उठाएंगे, अभी नहीं। एंड चेक दिस वन, चेक दिस वन के मार्केट क्या बिहेव करता है। अगर इसमें रिजेक्शन आती है, टच करके जोन को टचिंग करके, एंड देन वी गो फॉर बाय, अभी नहीं। चाहे डायरेक्ट बाइंग बनाएगा फिर हम नहीं जा सकते। और सेम कलर स्टिक पैटर्न अभी भी है, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, एंड इट्स 5 मूव एंड 6 मूव। तो ब्रेकिंग के चांसेस हैं इधर भी। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स उसने बनाई ग्रीन डायरेक्शन में, और अब ये कितनी, ये भी 7 बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेकिंग के बाद हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ है, माइनर सा लेवल, ज्यादा मेजर नहीं है। एंड देन अब हमारी ट्रेड बनेगी इस ट्रांसपोर्ट लेवल पे, इस ट्रांसपोर्ट लेवल पे हमारी ट्रेड बनेगी। अगेन रेडी, अगर वो टच कर रहा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ रही है, तो 5 मिनट के लिए हम बाइंग डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। क्यों 5 मिनट के लिए? क्योंकि यहाँ पर चेक करें, मार्केट ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस के लेवल के दरमियान रेंज कर रहा है, पहला टच, दूसरा टच, और वैलिड ट्रेंड लाइन है, एक वैलिड एरिया है, एक वैलिड एरिया है। और मार्केट ने कितनी कैंडल्स बनाई? 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। ओके, देखते हैं बिहेवियर इसका। इससे पहले भी अगर ग्रीन बनाया तो हम जा सकते हैं, लेकिन अच्छा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट बार बार आके टैप्स कर चुकी है, लेकिन फिर भी वेट ही करना है। एरिया हमारे पास विक्स का लेवल है, स्पोर्ट लेवल भी है, नीचे की तरफ भी स्पोर्ट है, ऊपर की तरफ ट्रेंड स्पोर्ट है, और बस हमें वेट है कि इस ट्रेंड स्पोर्ट लेवल को आके मार्केट ब्रेकिंग करनी चाहिए, सॉरी टैप करे, रिस्पेक्ट करे।
तो हम यहाँ से 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ट्रेंड सपोर्ट लेवल एक एक बहुत अच्छी ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, और उससे मार्केट में बाइंग आनी ही आनी है। हाँ, अगर ब्रेक करेगी तो हम नहीं जा सकते, ब्रेक करेगी तो फिर हम क्यों जाएं। नेक्स्ट टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक, दिस ऑर्डर ब्लॉक, ये होनी चाहिए ना बात। मार्केट ने इसको कहा ब्रेक कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक है। अब हम कहां से उठाएंगे? ऑर्डर ब्लॉक से उठाएंगे, बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट वहां पर लेवल्स को ब्रेक करके ही नीचे हमेशा गिरता है, और उसने वही सेम चीज अप्लाई की मार्केट में। कितना स्ट्रॉन्ग लेवल था यहाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि दो टचेस थे, यहां पर भी दो टचेस थे। ट्रांसपोर्ट का लेवल, सारे लेवल्स को उसने ब्रेक किया आफ्टर ब्रेकिंग। अब चेक करूंगा मैं वॉल्यूम, नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट का लेवल है, उस ट्रांसपोर्ट के लेवल से भी हम बाइंग कर सकते हैं। मैं चेक करूंगा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो हम डायरेक्ट ही बाइंग करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट ने कितने लेवल्स को ब्रेक किया? 3 एटलीस्ट लेवल को उसने ब्रेक कर चुकी है। एंड लास्ट के सेकंड सब लोग रेडी रहें यूरो जेपीवाई, बल्कि एक कैंडल का वेट करेंगे जब तक क्लोजिंग नीचे नहीं होगी। क्लोजिंग जोन के अंदर हो, क्लोजिंग जोन के अंदर होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। वेट, अभी वेट, कोई मसला नहीं है। एक कैंडल का वेट करेंगे, देखते हैं। इंगल्फिंग करेगा तो डायरेक्ट जाएंगे, अदरवाइज अगर रेड बनाएगा फिर भी डायरेक्ट जाएंगे। रिजेक्शन ली है, लेकिन अपने इस गैप को फुलफिल करने के लिए आ सकता है। एक चीज फुलफिल नहीं है, वो है उसका जोन के अंदर क्लोजिंग करना, ये चीज फुलफिल नहीं है। अगर बात की जाए, और ये वॉल्यूम ठीक है, बस एक एरर कैनल का वेट करेंगे, एज अ रेड बनती है तो जाएंगे डायरेक्ट, वरना नहीं। 1 2 3 4 5 6 कैनल है, 7 बना सकती है मार्केट, वरना अगेन वेट ही करेंगे। हाँ, अगर रेड बनती है डायरेक्ट जाएंगे। यूरो जेपीवाई रेडी रहिएगा। अगर बनती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस, एक कैनल बनती है रेड तो हम डायरेक्ट जाएंगे, वरना एक कैनल का वेट जरूर करेंगे हम। एक कैनल का जरूर वेट कर किया जाएगा। रेड बनेगी तो ठीक, वरना नहीं, वरना वेट, वरना वेट, वरना वेट ही वेट। ये हुई ना बात, दोबारा जा रहे हैं, इट्स ओके। अगेन यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। कैंडल की क्लोजिंग मैटर करेगी कि कहां पर हमने जाना पाएंगे। जाना अभी भी पाएंगे। क्यों जाना है? आपके सामने स्ट्रक्चर है, इंगल्फिंग की, बाइंग का जोन है, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग है, तो अच्छा जोन है, तो देखते हैं। अभी चेक किया जाएगा इस जोन को, लेकिन रिजेक्शन लेगी तो फिर हम नहीं ट्रेड प्लेस कर सकते। मुझे चाहिए जोन के अंदर क्लोजिंग ब्रो, बस। करेगी तो जाएंगे, वरना नहीं जा सकते, क्योंकि वॉल्यूम ठीक ठाक था और यहां से आनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड ये ऐसा लेवल है जहां से बाइंग ही आ रही है, तो बाइंग अगेन पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज इट्स अ मेजर मेजर लेवल। लास्ट के सेकंड्स में कैरल का बिहेवियर चेक करेंगे। बनेगी रेड तो जाएंगे ग्रीन के लिए, अदरवाइज नहीं, फिर हम इस ट्रांसपोर्ट लेवल के ऊपर बाइंग करने वाली। ये सारा मोमेंटम फेक मार्केट ने किया, सारा मोमेंटम फेक किया। यहाँ पर बताने के लिए सेलर्स आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइंग ही अभी है, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में। एंड देन टारगेट क्या है इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर? टारगेट हमारा वही सेट है, इस ट्रांसपोर्ट लेवल के ऊपर ही सेट है। मार्केट का ये थर्ड टैप होगा, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ अगेन ब्रेकआउट करेगी, लाइक ये उसने कर दिया आई थिंक। एंड 10 स्पोर्ट लेवल और ये वाले स्पोर्ट लेवल को मिला के उसने ऊपर क्लोजिंग कर ही दी। नहीं की, चले कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं की, ब्रेक किया, अगेन ब्रेक किया, थर्ड टैप जो होगा वो हम बाइंग करेंगे ही करेंगे। ओके जी। अब दोबारा स्ट्रॉन्ग जोन। टारगेट वही रहेगा जो बताया हुआ है।
कि नेक्स्ट हाई। अब बायर्स यहाँ से अग्रेसिव हो सकते हैं। सेलर्स ने फेक मोमेंटम किया, बायर्स अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद तब इस लेवल से आगे मार्केट सपोर्ट ले। अभी ऊपर ही जाए और ऊपर जाए, 2 3 कैंडल्स बनाए, अगेन एक रेड कैंडल आके सपोर्ट ले दोनों लेवल्स पर, और यहाँ से हम पे बाइंग कर सकते हैं। वरना रेड बनेगी तो कोई मसला नहीं है। एंड देखते हैं, आप लास्ट कैंडल का बिहेवियर चेक करेंगे, अगर ये रेड बनती है एज सपोर्ट की तरह, तब हम यहाँ से जाएंगे। टारगेट्स छोटे छोटे देखते जाते हैं कि कहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, और वहां से हम बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस हैं। ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा वैलिड था, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, बाइंग आनी थी और आई भी सही। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा डिमांड का एरिया भी बन चुका है। लेकिन हमारे पास क्या था कि यार, एक एरर जरूर है इसके अंदर ही, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट का टारगेट चेक कर सकते हैं, लेवल्स भी चेक कर सकते हैं। टारगेट क्या है, सिंपल है। ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से बाइंग जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से बाइंग जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से बाइंग जा रही है, सिंपल। ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान रेंज ही कर रही है। लेकिन मैं तो एक रेड कैंडल का वेट करूंगा ही करूंगा। डायरेक्ट जा रही है, इट्स ओके। अब होगी ना असल बात, कि एक सपोर्ट आगे ले लेना कैंडल एज अ रेड कैंडल, तब हम जा सकते हैं। है तो बाइंग के लेवल्स, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे ना ब्रेकआउट के बाद। ये बात देखते हैं, देखते हैं ब्रेकिंग कर सकता है। ब्रेक ना करे ना, थोड़ा सा रिजेक्शन ले ले, अच्छी कैंडल बन जाए रिजेक्शन के साथ, फिर भी चांसेस हैं। एंड क्या है, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखा दी, और ओके। सेलिंग दी, यूरो से दिवाया, अगेन रेडी रहिएगा। मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अगेन फेक ब्रेक किया, मतलब यहाँ से वो स्पॉट लेके अगेन जाएगा, नेक्स्ट कैंडल पर हम बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं, कोई अच्छा ऐसा लेवल नहीं है, मार्केट ने बाइंग ही जाना है। एंड उसने इस वीक को फुलफिल करके ही जाना है। अभी वेट करेंगे एक कैंडल का भी, ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसने फेक ब्रेक किया। मतलब इसका यही होता है कि वो फेक ब्रेक करने के बाद अगर रिवर्सल आती है, तो ये सपोर्ट लेवल बाइंग के लिए ही दोबारा वर्क करता है। उसने वही किया, फेक ब्रेक किया, अगेन बाइंग। हाँ, अब हम नेक्स्ट कैंडल पर बाइंग करेंगे। अगर देखा जाए सारा का सारा, तो बाइंग का ही क्राइटेरिया है, और बहुत दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही हैं यहाँ से। इंगल्फिंग तो नहीं है, खैर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके लेवल को ब्रेक कर दे, फिर हम जा सकते हैं। अगर लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये जो बड़ी विक बनी है, इसको विक को फुलफिल करने के लिए मार्केट एटलीस्ट अपने इस लेवल तक टारगेट हम रख सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे। पहला टारगेट देखें, ये था, उसने आके ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली और यहां तक अपना टारगेट फुलफिल किया। नेक्स्ट टारगेट ये था, उसने वीक के साथ आके फुलफिल किया। नेक्स्ट टारगेट हमारा इस वीक को फुलफिल करने के लिए जा सकती है, लेकिन लेवल ब्रेक होना चाहिए। यूरो से जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेडी रहें, अगर लेवल ब्रेक होगा तब जाएंगे, अदरवाइज वेट करेंगे अगेन। नहीं, मार्केट ने रिजेक्शन अगेन ले ली तो हम नहीं जा सकते। नहीं, मार्केट ने अभी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर ये लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो।
यूरो जेपीवाई में बस रेडी रहें, हर टाइम रेडी रहें। ट्रेड हमें किसी भी पॉइंट से मिल सकती है। ये बात, लेवल ब्रेक किया, अगेन इंगल्फिंग मार्केट कर रहा है लेवल के ऊपर ही, अगर ज्यादा अब नॉर्मल कैनल ना बने, ठीक ठाक बने। हम्म, हम्म। वेट करेंगे अगेन। अभी यहाँ पर सेलर्स भी आ रहे हैं, पुल बैक्स दे रहे हैं, और बायर्स भी आ रहे हैं, दोनों पुल बैक्स दे के मार्केट बिहेव कर रही है। बायर्स स्ट्रोंग हो सकते हैं इसी लेवल से। हाँ अब ठीक है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहें। 1 मिनट टाइम फ्रेम, नेक्स्ट कैनल पर बाइंग करेंगे एटलीस्ट, अगर मार्केट इसको छोटी रेड कैनल बना देता है, और यहां से टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट होने वाला है। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम इंगल्फिंग भी हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट भी उठा ली है। नेक्स्ट कैनल बाइंग करेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट कैनल बाय। यूरो जेपीवाई 3 2 1, नेक्स्ट कैनल बाय। ठीक है। यहां पर हमने अगेन मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सेकंड ट्रेड प्लेस की है। उसने हाई को तो ब्रेक कर दिया, कंटिन्यूशन अब वो जा सकता है आगे। लेकिन टारगेट क्या था, छोटा टारगेट यही था, एंड हायर टारगेट यही था कि मार्केट अपने इस लेवल तक पहुंचेगी। टारगेट्स बना के मार्केट रन अवर बूम एंड टू क्लीन रॉकेट इंशाल्लाह। टारगेट्स बना के मार्केट आ रही है, चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स को भी अचीव करके ऊपर जा रही है, वही टारगेट्स आपके सामने हैं। पहला टारगेट, पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, अब ये चौथा लेवल होगा, और नेक्स्ट लेवल हमारे पास ट्रांसपोर्ट का लेवल होने वाला है। एंड इंशाल्लाह ये विनिंग होनी चाहिए। क्लीन मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, एक एक चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहे। एंड 24 seconds remaining, एंड 20 seconds remaining, एंड क्लीन प्योर विनिंग इंशाल्लाह। ये कैंडल ग्रीन में ही बननी चाहिए। लास्ट के 10 seconds remaining, and it's 8 and it's 7, and again W's in the chat. Two trades rocket, and two trades back to back and direct win, and W's in the chat. आनी चाहिए चैट सबकी, एक एक मेंबर की आनी चाहिए, वरना मजा नहीं आता। ओके ओके ओके। ओके गुड, चलें। अगेन रेडी रहें, यूरो जेपीवाई अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट में अगेन बाइंग आ सकती है। मार्केट अब देखें, हम एक एक लेवल को ना, अब स्ट्रॉन्ग लेवल को देखेंगे। मैं कुछ लेवल्स को यहाँ पर स्किप करूंगा। मैं स्ट्रॉन्ग लेवल पर ही ट्रेड प्लेस करूंगा। अब ये भी हमारे पास आई थिंक वीक ही हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का लेवल है, और नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। जितना भी हम मार्केट में लेवल्स को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, चार्ट अच्छा रखेंगे, फिर कुछ होगा। चार्ट को अच्छा रखना चाहिए, और यहाँ पर ड्रॉ हो चुके, चलें। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रांसपोर्ट लेवल अगेन होने वाले हैं। और हाँ, ये भी हमारे पास डिमांड है, डिमांड तक भी अगेन आ सकता है, लेकिन अब जो चांसेस हैं वो ऊपर जाने की ही हैं। अपना टारगेट मार्केट अचीव करके ही छोड़ती है।
ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल से हमने बाइंग उठानी है। इस लेवल से हमने बाइंग उठानी है और अच्छे से मैंने ड्रॉ कर रखा है। मार्केट अगर आती है स्ट्रॉन्ग, एक एग्जैक्ट क्लोजिंग देती है, तब हम यहाँ से जाएंगे बाइंग के लिए, वरना वेट करेंगे। अगेन रेडी, यूरो जेपीवाई। मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं करता किसी चीज किसी लेवल की, तो हम जाएंगे कंटिन्यूएशन। टारगेट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अपना हाई पॉइंट लगाना है, और जाएगी। क्योंकि टारगेट्स को अचीव करके अब मार्केट लेवल्स टारगेट्स अचीव करके जा रही है। यहाँ पर बस वो एक कैंडल बनाएगी, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारे पास है ही यही। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दे तो अच्छी बात है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, क्लोजिंग मैटर करती है, कहाँ पर क्लोजिंग होती है। अगर ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाइंग जाएंगे, अगर नीचे होगी फिर कुछ नहीं, डेट प्लेस करेंगे, वेट कीजिएगा। एंड नो, थ्री नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट नहीं अचीव किया उसने। बॉडी क्लोजिंग बाई होनी चाहिए थी। ठीक है, अभी नहीं जाना। ये रेजिस्टेंस लेवल फिर स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने थर्ड टैप पे भी आगे उसने उस चीज को रिस्पेक्ट दी। टारगेट वही है। नेक्स्ट, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, उसने ट्रेंड सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेवल यहाँ पर लिया, चेक करें। एक रिंग टर्न का वेट 5 मिनट के लिए इसने हमें विनिंग दिया कि मतलब थर्ड टैप पे भी वो 5 मिनट के लिए विनिंग रेशो दे रहा है। एंड ओके, ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तक का मोमेंटम। अगेन मार्केट का सेकंड टैप यहाँ से एंड ट्रेंड्स रेजिस्टेंस लेवल तक मोमेंटम। एंड देन अगेन यहाँ तक मार्केट जाएगी और जानी चाहिए। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। नो, बहुत अच्छी रिजेक्शन ली है। कोशिश की है ब्रेकिंग करने की, फिर भी ब्रेकिंग वो नहीं कर रही। हाँ, नेक्स्ट कैनल पर ब्रेकिंग करेगी तो हम डायरेक्ट जाएंगे। अगेन वी आर रेडी। ओके, ओके, ओके। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं वेट करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं वेट करूंगा। बहुत बड़ी उसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया, तो मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट टारगेट सेम लेवल। अगेन वो इस चीज को ब्रेकिंग करेगा। यहाँ पर जैसे आएगा मैं फिर बाइंग के लिए जाएंगे हम। ये बात। इसी वजह से कि वो ट्रैपिक ट्रैप करेगा इस लेवल पर, तो उसने वही किया, ट्रैप ही किया। तो इसी वजह से मैं वेट करवा रहा था कि वो ट्रैप करेगी तब हम जाएंगे और जाएंगे। ट्रैप कर दिया उसने। एक और कैनन एरर कैनन का वेट देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल मेरे पास है ट्रांसपोर्ट का, मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट आके एग्जैक्ट क्लोजिंग करे, फिर यहाँ से जाए। इसको ब्रेक करेगा, नेक्स्ट टारगेट ऑर्डर ब्लॉक। चेक दिस वन। एंड ओके, क्लोजिंग तो कर रहा है, लेकिन अभी हम नहीं जा सकते। ब्रेक ब्रेक कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। नो प्रॉब्लम।
यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी। देखते हैं, बहुत अच्छा तो पैटर्न है यहाँ पर, टारगेट्स भी हमारे पास यही है। देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग, बल्कि वेट करेंगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैनल आई है मारुबोजो की तरफ, तो वेट करना बेस्ट है। वेट करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगेन वो उस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर हम अगेन कंटिन्यूशन जाएंगे। लेवल कौन सा? ऊपर वाला नेक्स्ट लेवल। वो एक सेकंड में अच्छे से अगेन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि अब हमने पूरा जूम लेना है। हो गया यार। चलें देख लेते हैं अगेन। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी नहीं जाना। अभी यस। एक सेकंड नहीं। नहीं 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 नहीं। अगेन मारुबोजो कैनल आ चुकी है, अगेन वेट करेंगे। लास्ट के सेकंड्स में कंफर्मेशन डिले हो चुकी थी, तो इसी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लगवाई, वरना अगर डायरेक्ट देता किसी की एंट्री मिस हो जाती यहाँ पर। इसी वजह से अभी ट्रेड नहीं की हमने। ओके जी, अब तो वही सेम चीज। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल बाय डायरेक्शन के लिए हम जाएंगे। अगर ये कैनल इस लेवल के ऊपर या इस लेवल पर जिस तरह से क्लोजिंग मर्जी करे, चाहे रेड भी बनती है, फिर भी हम बाइंग डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। अभी देख लेते हैं कौन सी कैनल आ रही है। यूरो जेपीवाई अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेडी रहिएगा, एंड लास्ट के सेकंड्स में चेक करेंगे। यस, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट बाय। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम नेक्स्ट बाय। 1 3 2 1, एंड यहां से बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लें। यहां से हमने अपनी थर्ड ट्रेड प्लेस की है बाइंग डायरेक्शन के लिए, बिकॉज मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है, मार्केट अपनी वीक को फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट जाएगी दोबारा। अगेन हमने थर्ड ट्रेड यहां पर वीक फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट टारगेट को देखते हुए ट्रेड प्लेस कर दी है, और इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए। और यहां पर कोई सेलर्स का प्रेशर नहीं है, अगर सेलर्स का प्रेशर होता मार्केट रेड कैनल ही बनाता। सारा का सारा यहां पर बाइंग का जोन है, और ये कैनल हमारे पास थर्ड रेड सॉरी ग्रीन कैनल ही आनी चाहिए, और टारगेट ऊपर है, विक को फुलफिल करने के लिए जाएगा, और इंशाल्लाह ये क्लीन रॉकेट अगेन देके जाएगा। एंड इंशाल्लाह 20 seconds अगेन रिमेनिंग, एंड वी आर इन प्रॉफिट, एंड थर्ड ट्रेड, दिस इज आवर थर्ड ट्रेड ट्रेंड के साथ, एंड अगेन रॉकेट विन। व्हाट इज दिस? एंड इट्स 8, and it's 9, and it's 7, and check this one, and it's a clean rocket, and W's in the chat. 3 trades, winning and direct winning. ओ नो वे। मेरे यार, मेरी जान 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 जान, क्या कर रहे हो यार? कोई मसला नहीं है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। यूरो जेपीवाई अगेन अगेन रेडी। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, वही सेम चीज के मार्केट अपने लेवल को अब रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मैं उसी सिचुएशन पर 1% रिस्क के साथ अगेन ट्रेड हम करेंगे। 3 ट्रेड विनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रेड यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन रेडी, अगेन बाइंग सॉरी। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल 1 मिनट टाइम फ्रेम अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। 3 2 और बाइंग। चलें, अगेन यहां से हमने बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड पकड़ ली है, कैंडल की ओपनिंग पर है, और अगेन बाइंग जाएगी। मार्केट ने फेक ब्रेक दोबारा किया, दोबारा रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन अब इस कैंडल को ग्रीन डायरेक्शन में जाना ही चाहिए। अब वो फोर्थ टैप है, यहां पर ट्रैप अगेन कर सकता है। फोर्थ टैप है तो ट्रैप अगेन कर सकता है, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। सिर्फ ट्रैपिंग बेस पर यहां पर मैंने ट्रेड प्लेस की हुई है, क्योंकि मार्केट ने 50% अगेन ब्रेक
तो कैंडल ग्रीन में ही क्लोजिंग दे सकती है। लास्ट के 20 सेकंड्स में चेक करेंगे, 25 सेकंड्स कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। एंड ओके, अभी वही ठहरी है, एक ही मोमेंटम करेगी, एक ही मोमेंटम करेगी तो लास्ट के 20 सेकंड्स पे। एंड लास्ट के 16 सेकंड या तो डोजी बनेगी या तो ग्रीन बनेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट के 10 सेकंड्स एंड यहां से रिवर्सल हो चुकी है। लास्ट के 9 सेकंड्स एंड 8 एंड 7 एंड 6। ओके ओके ओके, ग्रीन एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड जी यार, इट्स अ डोजी, कोई मसला नहीं है, इट्स अ डोजी कैंडल, इट्स अ डोजी कैंडल। अब मुझे यहां पर चेक दिस वन, इट्स अ डोजी एंड इट्स रिफंड, अगेन रिफंड दे चुकी है यार, कोई मसला नहीं है। अच्छी बड़ी विनिंग थी ना हमारी। ओहो, कोई मसला नहीं है, अगेन रेडी। ये भी हमारे पास उसी पॉइंट पर रिफंड हुई थी, अगेन उसी पॉइंट पर उसने रिफंड कर दी यार, कोई इशू नहीं है। ओके, अगेन रेडी, यूरो जीतो भाई, अगेन नेक्स्ट टर्न पर बाइंग करेंगे स्पोर्ट लेवल पर। अभी नहीं, अभी नहीं, स्पोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तब, अभी नहीं करेंगे। अगर रिजेक्शन ले या फिर अभी नहीं, वेट वेट एंड वेट, नहीं, वेट इज द बेस्ट ऑप्शन, वेटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, वेटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन ओके है। वही रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बार बार उस चीज को आके ब्रेकिंग कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही। एंड चेक कर लेते हैं मार्केट का नेक्स्ट टारगेट। वैसे अगर रेड बनाती है तो नेक्स्ट टारगेट ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस ट्रांसपोर्ट लेवल होने वाला है, तो यहां तक हम बाइंग करेंगे। मार्केट ने लास्ट के सेकंड में डोजी बना दिया, वरना ये भी क्लीन विनिंग थी। यहां पर भी उसने डोजी बनाई, लेकिन यहां पर भी नहीं कर, अब सेलिंग प्योर आ सकती है, अब सेलिंग प्योर आ सकती है। अगर गिर रही है तो अब सेलिंग आएगी, मुझे जहां तक लगता है अगर गिरेगी और गिरेगी, 2 से 3 कैंडल्स बड़ी बनेगी, फिर सेलिंग प्योर यहां तक आएगी। अब ये पूरा का पूरा लेवल हमारे पास यहां तक बन चुका है, एटलीस्ट टारगेट आपको बता दिया कि टारगेट नेक्स्ट होगा फिर। अच्छा मूवमेंट कर रही है लेकिन टारगेट्स को फुलफिल करते हुए। तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का अगर डाउन आती है तो ये है, ट्रांसपोर्ट लेवल है और ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इन्हीं पॉइंट से बाइंग करेंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अगेन अपवर्ड ही होगा। मार्केट ने यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया सेलर्स की तरफ, लेकिन फेल हो चुका। अगेन मार्केट एक अच्छे पुल बैक के साथ मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन मार्केट का ये पुल बैक है। अगेन हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर यूरो जेपीवाई में, अगर कैंडल ग्रीन बनेगी तो, अदरवाइज नहीं। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहे, अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी जब तक मैं कंफर्म ना करूं। एंड नो, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। क्या क्राइटेरिया था? नहीं, जब क्राइटेरिया ही हमारा फुलफिल नहीं होगा तो हम ट्रेड प्लेस करें ही क्यों? ओके, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रांसपोर्ट लेवल, दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड ट्रांसपोर्ट लेवल। ओके, चेक दिस वन, वॉल्यूम को चेक करेंगे, लास्ट के 3 कैंडल्स का वॉल्यूम एंड एग्जैक्ट क्लोजिंग ऑन एसएनआर। अगर वो भी होगी, एरर्स देगी, तो फिर तो हमारी अच्छी ट्रेड यहां से अगेन मिलेगी। चेक करते हैं, लास्ट के सेकंड्स रिमेनिंग हैं, लेकिन फिर भी यहां से सेलिंग पॉसिबल है अभी भी। चेक दिस वन, और वही कर रही है। इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग दे तो रेड बने, एग्जैक्ट क्लोजिंग दे ट्रांसपोर्ट लेवल पर फिर, वरना नहीं। एंड लास्ट के सेकंड्स, इट्स ओके, इट्स ओके, मार्केट ने क्या बना दी, इट्स अ ग्रीन कैंडल। यहां पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही, अगेन वेट करेंगे। ओके, ये बात, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, क्या पैटर्न चल रहा है? नेक्स्ट टारगेट इज दिस रेजिस्टेंस लेवल, चाहे ब्रेक करे चाहे जो भी करे, नेक्स्ट पे हमने अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। एंड क्या चीज है? टू रिजेक्शनल कैंडल्स,
यहां से उसने सेम पॉइंट से रिजेक्शन लिया, एटलीस्ट इसका 50% एरिया ही बनता है। और ठीक है, लाइक ये एक हमारे पास मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। चले नहीं, यूरो जेपीवाई। अभी नहीं, वेट वेट। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। उसने ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल किया ही नहीं है, फिर वेट करेंगे अगेन। लास्ट ट्रेड नहीं हुई लॉस। आपको लॉस होगी, हमें रिफंड है। कौन सी लास्ट ट्रेड? हमने की ही नहीं है, एक सेकंड। सिर्फ आप मुझे बताएंगे कौन सी लास्ट ट्रेड, ये वाली? ब्रो लास्ट ट्रेड लॉस हुई कौन सी? रिजवान, ये वाली या ये वाली? ये वाली पे मैंने कोई ट्रेड नहीं दी। ये वाली हमारी रिफंड हुई है। काइंडली एंट्री अच्छे से लिया करें, एंट्री अच्छे से लिया करें। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। नेक्स्ट कैनल यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर कैनल ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे। अगर कैनल ग्रीन बनेगी, यस, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल 1 मिनट अगेन बाय। 4 3 2 1 अगेन बाय, अगेन बाय। ठीक है, यहां पर हमने अगेन अपनी 4 ट्रेड प्लेस की है। रिजेक्शन कैनल अगेन मार्केट में बनी, ऊपर ग्रुप से सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन आ रही है, इसी बेस पर हमने ली है। रेड ग्रीन पैटर्न को अब ये अगेन ब्रेकिंग कर सकता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 1% रिस्क के साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हमने अपनी यहां पर ट्रेड प्लेस किया। 4 ट्रेड है, और ठीक है, चेक करते हैं इसका रिजल्ट। मनी मैनेजमेंट को लाजमी सबने फॉलो करना है। चलेंगे, इंशाल्लाह रिजेक्शन अगेन ले सकती है, क्योंकि रिजेक्शन पॉसिबल है इस कैंडल में। यहां पर उसने नहीं दी, यहां पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस सपोर्ट का लेवल है और जाएगी इंशाल्लाह, ग्रीन बन सकती है। बहुत अच्छी रिजेक्शन भी है, चेक दिस वन। एंड लास्ट के 20 सेकंड्स में बिहेवियर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा बाइंग का प्रेशर आ रहा है, और बाइंग की कैंडल बन चुकी है। लास्ट के 10 सेकंड्स मैटर करेंगे कि विन है या डोजी है या रिफंड है, कुछ भी हो सकता है। 8 एंड थोड़ा सा और ऊपर मेरे भाई। एंड लास्ट के सेकंड्स। एंड नो, हाँ, फर्स्ट ट्रेड अभी लॉस हुई है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रेड ये वाली लॉस हुई है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि यहां पर हमारी ना रिफंड हुई है, ना ही हमें विन हुई है। अगेन वी आर रेडी, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। इट्स नेक्स्ट अगेन जाएंगे, रेडी रहे। डबल अमाउंट के साथ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो बताया है वही फॉलो करना है। अगेन अगर रिजेक्शन आ रही है, ग्रीन कलर बढ़नी है, अगेन बाइंग करेंगे, वरना वेट करेंगे, क्योंकि यहां पर लास्ट टाइम भी रिजेक्शन पॉइंट था। देखें किस तरह से जाए गई, और वह ओके है, ओके है। यूरो अगेन रेडी, अगेन नेक्स्ट कैनल बाइंग। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। अगर मार्केट और ऊपर आए, थोड़ा सा अभी वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे हम, अभी वेट करेंगे सब मेंबर। एंड नो वे यार, क्या कर रहा है, अभी नहीं। ओके, कोई मसला नहीं है, चाहे डायरेक्ट जाए चाहे जो भी जाए, अभी हमें वेट करना है। मुझे जहां तक लगता है ये डायरेक्ट जा सकता है, नेक्स्ट कैनल पे हम डायरेक्ट जाएंगे अगेन। देखें, वाओ, 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 इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ, कि यहां पे उसने एरर दी, अगेन उसी पॉइंट से गई रिजेक्शन के साथ। कोई बात नहीं, अब तो आएगी, ये बात होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या पैटर्न चल रहा है, कितने पॉइंट से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट क्या है? रिजेक्शन कहां से आ रही है? बाइंग की तरफ, बाइंग ही करेंगे। रिजेक्शन बाइंग की तरफ है तो बाइंग ही करेंगे हम, कोई हम हार नहीं मानने वाले यहां पर। हमारी पहली ट्रेड लॉस हुई है, और मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। 5 शेयर्स का बैकअप जो बताया हुआ है वही फॉलो करना है। अपनी मर्जी करेंगे तो मर्जी करने वाले, आपको पता है क्या होता है फिर। अभी यहाँ पर चेक करेंगे, अगर इंगल्फिंग हो रही है तो इंगल्फिंग के बाद हम अगेन बाइंग करेंगे, क्योंकि अब मार्केट में चांसेस हैं ब्रेकिंग होने के। वरना अगर ये ब्रेक हो भी गया, रेड कैंडल आ गई, तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट होने वाला है। और कहां पे मैंने बाइंग करनी है ये मैं बता रहा हूं। बाइंग मैंने, अगर इस लेवल, इस कैनल की वीक के नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गई प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम बाइंग करेंगे। रेडी रहें यूरो जेपीवाई में। लास्ट के 3 कैनल्स का वॉल्यूम चेक करेंगे, अगर वॉल्यूम हाई आ गया तो नेक्स्ट कैनल पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करेंगे, लेकिन बॉडी क्लोजिंग भी बाहर होनी चाहिए।
सॉरी, अंदर होनी चाहिए, इस पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। जो बताएंगे वही करेंगे, जो एनालिसिस पे ट्रेड होगी वही करेंगे, अदरवाइज नहीं। वही रिजेक्शन आ गई। अब क्या आनी चाहिए? इंगल्फिंग आनी चाहिए। यहां से पैटर्न अब क्या हो सकता है? जा सकता है, मतलब बाइंग आ सकती है अगेन, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। उसने एक एरर दिया, एलएमटी की हमारी विन थी अगर देखा जाए तो। ओके, नो प्रॉब्लम। वही सेम क्राइटेरिया फॉलो फॉलो करेंगे कि मार्केट इंगल्फिंग भी दे। नीचे से रिजेक्शन कैंडल आ चुकी है, बस इंगल्फिंग का वेट है। बस आप लोग रेडी रहें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत अच्छी कैंडल। लास्ट के सेकंड्स में इसका बिहेवियर चेक करेंगे, कहां पर क्लोजिंग देती है, बस ये मैटर करेगा। अभी कुछ नहीं करना। ये हुई ना बात। अगर रिजेक्शन आके जून से दोबारा लेती है, वॉल्यूम की बेस पे नहीं जाएंगे, वॉल्यूम नीचे काम करेंगे, अभी नहीं। बायर साइड के लिए प्रेशर बहुत ही अच्छा है यहां पर। चेक दिस वन। रिजेक्शन ली एरर अगेन, वो अगेन रिजेक्शन, अगेन बायर्स इंटर। अगेन ये अगर कैनल दोबारा आती है, यहां से रिजेक्शन लेती है और पहुंच चुकी है एटलीस्ट, हाँ यहां से रिजेक्शन लेके ग्रीन बनती है, फिर हम अगेन ग्रीन के लिए जाएंगे। यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहां पर चेक करें पहले वाला। ऑर्डर ब्लॉक था तो उसी पॉइंट से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही थी, वही सेम बिहेव। अगर ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाएंगे, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अगर ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे, वरना नहीं। लास्ट के सेकंड में इसका बिहेवियर चेक करेंगे, वरना नहीं जाना। एंड नो। 3 2 1 नहीं। अब टारगेट मेरे लिहाज से, मेरे लिहाज से टारगेट ये ही होने वाला है नेक्स्ट। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिहाज से यही होने वाला है। क्योंकि इतना खैर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे 2 से 3 टैप्स करते हैं, उसके बाद जाते जाता है बाइंग, यहां से जिस तरह से हुआ, लेकिन अब वो नहीं कर रहा। टारगेट नेक्स्ट यही है। ओके है, कोई बात नहीं, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहे, हम नेक्स्ट कैनल पर अगेन देखेंगे। अगर नीचे क्लोजिंग करती है तो बाइंग जाएंगे, वरना नहीं करेगी। रिजेक्शन के साथ अगेन ग्रीन कैनल बनेगी तो हम अप जाएंगे, सिंपल है। सिर्फ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने के साथ साथ ट्रेड करेंगे। और नो, रिजेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं। एंड लास्ट के सेकंड्स एंड नो। नो थोड़ा नीचे ना, नहीं कोई बात। अगेन रेडी रहेंगे हम। एक और रेड कैनल बन सकती है, एटलीस्ट अगेन बने और वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट हो और इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग करे, देन वी गो फॉर अप। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर देखेंगे ट्रेंड सपोर्ट लेवल तो यार, यस ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी तो मुझे नजर आ रहा है ना। एक सेकंड जल्दी से ड्रॉ कर लें हम। एंड डन 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 डन, फर्स्ट सेकंड एंड ओके ब्रो, नहीं अच्छे से ड्रॉ करते हैं। दोबारा, दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर लें, ये है। दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ना। अभी भी नहीं जाना। वही सेम बाइंग आई मार्केट ने, बस उसके नीचे क्लोजिंग करनी थी, वो ब्लॉक के नीचे रिजेक्शंस एरियाज थे। और जो भी करें, एक बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जाना था बाइंग के लिए, लेकिन नहीं गई। इट्स ओके।
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैनल यहाँ पर बनी, एमटीई दिया। अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैनल बनी, अगेन गया। जाना इसने यहीं से था। देखते हैं, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से अगेन जा रही है। ये हुई ना बात। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करें। अब मार्केट क्या कर रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट कर रही है, इट्स ओके। ओके, एंड यूरो जेपीवाई को हमने कर, अभी वेट करें। कर देना चाहिए था ना, कर देना चाहिए था। चलें कोई बात नहीं, अगेन वेट करेंगे हम। क्योंकि यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न पॉसिबल है, तो कर देना चाहिए था ग्रीन के लिए, वरना कोई बात नहीं। चेक करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन में है। लाइक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और इसी को फॉलो करते हुए मार्केट अगेन नीचे की तरफ भी जा सकती है। अभी वेट करेंगे, एंड से बन जाए, और यस, उसने रेड बना दी। ये बात, ये बात। यूरो जेपी बाय अगेन रेडी रहे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने अगेन जाना है। सेम एनालिसिस के रिजेक्शन कैनल प्लस हमारे पास बन जाए ये इंगल्फिंग। फिर यूरो जेपी बाय अगेन रेडी, एंड वी गो फॉर अप नेक्स्ट कैनल। अगर ये इंगल्फिंग करती है तो, अगर ये इंगल्फिंग करती है तो नेक्स्ट कैनल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। यूरो जेपी बाय नेक्स्ट टारगेट हमारा वही पॉइंट होने वाला है, एटलीस्ट इसकी बॉडी तक जाएगी। अभी नहीं, वेट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, चेक करेंगे। वेट अ मिनट, यस ठीक है, यूरो जेपीवाई अगेन बाय, अगेन बाय, वन एंड बाय। ठीक है, हल्की सी मार्जिन के साथ यहां पर हमने ट्रेड प्लेस किया बाइंग डायरेक्शन के लिए। रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग ऑन द ऑर्डर ब्लॉक जोन। ठीक है, एंड यहां तक टारगेट हमारा रहेगा बाइंग के लिए, और मार्केट एटलीस्ट इस चीज को फुलफिल करके जा जाएगी, और इंशाल्लाह ये कैनल ग्रीन ही बननी चाहिए। बहुत प्यारी चली गई है, लेकिन बननी ग्रीन ही चाहिए। वहीं सेम यहां पर उसने वर्क नहीं किया, इट्स ओके। यहां पर उसने पता नहीं किस तरह से कैनल बनाई, हेल्दी कैनल जिसका नामो निशान नहीं था, अगेन उसने वही चीज बनाई, सेम एज इट इज, लेकिन ग्रीन बनेगी इंशाल्लाह। ऊपर चली गई है तो ये ग्रीन बन के रहेगी। लास्ट के 20 सेकेंड्स अगेन रिमेनिंग, एंड 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड इसको ब्रेक करके जाए चाहे जैसी जाए, लेकिन ग्रीन में क्लोजिंग हो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज आवर फोर्थ ट्रेड, एंड फोर्थ ट्रेड रॉकेट, and clean 6, and it's 5, and it's 4. Check this spread, and 2 and 1, and again the views in the chat, and four trades back to back win, and W's this one, and winning. सारी डायरेक्ट विन, सारी की सारी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विनिंग। अगेन सबकी चैट आनी चाहिए, चैट आएगी तो मजा आएगा, चैट आएगी तो मजा आएगा। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। हम अगेन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते।
ओ नो, देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग करता है। और और चलें। लेट्स गुड। रेडी रहिएगा, सिर्फ एक रेड कैनल का मैं यहाँ पर वेटिंग करूंगा, उसके बाद हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। मार्केट का अब नेक्स्ट मोमेंटम वही सेम चीज रहने वाली है कि मार्केट अगेन अगर ऑर्डर ब्लॉक से उठ रही है, अगेन पुल बैक देके हाई लगाएगी, अगेन एक रेड कैनल बनाएगी, अगेन हाई जाएगी। इस तरह से मोमेंटम करके मार्केट अब जाएगी। ओके, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल, अगर ये कैनल रेड बनती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, देन वी गो फॉर अप। अगर ये कैनल रेड बनती है तो, एंड वरना कोई ट्रेड नहीं करनी है हमने। ओके, इट्स अ गुड, वही सेम चीज के उसने अपनी विक को फुलफिल कर दिया। वाओ, वाओ, कोई मसला नहीं। एंड अगेन वी आर रेडी। एंड अगेन इस लेवल से हमने बाइंग करनी है, छोड़ना नहीं है इस लेवल को, बार बार इसी पॉइंट से हम जा रहे हैं बाइंग। अब भी जाएंगे। अब भी अगर आता है, ब्रेक करता है, जो चीज भी करता है, बड़ी कैनल बनता है, चाहे जिस तरह ऊपर आएगा तो बाइंग करेंगे बस। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम हर एक ट्रेड बाय की कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रही है ट्रेंड के साथ और एनालिसिस के साथ। कैंडल ग्रीन बननी चाहिए एटलीस्ट इस लेवल तक, अगर आती है तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। एंड लास्ट के 10 सेकंड चेक करेंगे। और एक चीज यहां पर आप खुद भी नोटिस करें कि मार्केट में बायर्स सेलर्स दोनों हैं, और ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस टारगेट है, वही सेम चीज। आती है टारगेट फुलफिल करती है, अगेन बाइंग जाती है, आती है टारगेट फुलफिल करती है, अगेन बाइंग जाती है। अगर बाइंग आती है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही होता है कि बाइंग के लिए वो ब्रेक करेगी। यहाँ से उसने, यहाँ पे तो दूसरा टच था, तीसरे टच पे वो ब्रेक नहीं किया, अगेन फोर्थ टैप किया, अगेन ब्रेक नहीं किया। अब ये फिफ्थ टैप है। मे बी प्रोडिक्शन हमारी जा सकती है, क्योंकि प्रेडिक्ट की हम चीजें कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। 100% तो हम भी नहीं है। एंड अगर यहाँ पर चेक करें कि मार्केट में कितनी कैंडल्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स आ रही है, इट्स ओके टू हैव, इट्स ओके। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल का बिहेवियर। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, लेकिन इंगल्फिंग हो तो मस्ट है ना, फिर तो अच्छी बात है अगर इंगल्फिंग हो रही है तो। ग्रीन में नो प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसी लेवल से बाइंग ही करेंगे। फर्स्ट टच, सेकंड टैप, थर्ड टैप, अगेन चेक दिस वन, अगेन चेक दिस वन, अगेन चेक दिस वन, लेकिन वेटिंग के साथ, डायरेक्ट कभी भी नहीं। और यहां पर अगर एक चीज नोटिस करें तो 2 3 4 एंड इट्स 5, 5 सेम मूव आ गए, तो वेट करना बेस्ट है हमारे लिए। अभी नहीं जा सकते।
अभी यहाँ पर हम नहीं जा सकते। इट्स गुड। ये हुई ना बात। मार्केट कहाँ तक अगेन आएगा? वही सेम लेवल्स देखे, हर जगह पर वो ट्रेंड सपोर्ट लेवल बना रहे हैं और मैं ड्रॉ करके जा रहा हूँ। आई नो कि गंदा चार्ट हो गया है, लेकिन लेवल्स हमारे पास स्ट्रांग है। चार्ट को चेक करें। कोई नहीं, सारे के सारे लेवल्स ही हमने ड्रॉ करके रखे हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक पहुंचना है तो जाएंगे। बाइंग का जोन कौन सा है? बाइंग का जोन जहां से हमने बाइंग की थी वही उसी पॉइंट से अगेन हम बाई करेंगे। ओके। हाँ, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहें। ये बात। ठीक है, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी रहें। अगर कैंडल ग्रीन भी बनेगी फिर भी सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर ठीक है, रेडी रहें, अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो हम नेक्स्ट सेल करेंगे। अब डिफरेंट क्राइटेरिया है, अगर कैंडल ग्रीन बनेगी फिर सेल, अभी नहीं, वेट वेट अ मिनट, लास्ट के 4 सेकंड्स में यहां पर चेक करेंगे, अभी नहीं। वेट करेंगे। एंड नो, इट्स अ डोजी, नो। अगर ग्रीन बनती फिर था, लेकिन अब कोई चांसेस नहीं है। मार्केट ने यहां से डोजी बना दी तो वेट करना बेस्ट रहेगा। सेम क्रशिक पैटर्न यहां से ब्रेक हुआ, मैं यही ऐसा कर रहा था कि एरर्स अगर देगी तो फिर हम जाएंगे सेलिंग, क्योंकि सेलिंग पॉसिबल नहीं है इतना। खैर, क्योंकि हर एक ट्रेड बाइंग के लिए तो रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाइंग ही जाना है। हाँ, यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते थे लेकिन उसने एरर दे दी, लेकिन एज अ डोजी दी। तो वेट करना बेस्ट है। और बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन ये देखिए ना, ये बात, ये सेलिंग के लिए आ सकती है। एंड एंड लास्ट के सेकंड्स, 3 2 1, एंड इट्स अ रेड कैंडल। ओके, वेट। नेक्स्ट टारगेट पता है आपको कि क्या करना है? हमने कहाँ से बाइंग जानी है, कहाँ से सेलिंग, सब एक एक चीज बताई हुई है। वही एरिया है, वही उसी एरिया से हमने बाइंग करनी ही करनी है, इस एरिया से। अगर आता है तो, अगर आता है तो करनी है। अगर वही सेम चीज अगर इंगल्फिंग बनाता है, पूरी कैनल की वीक को भी कवर करता है ये 30 सेकंड के अंदर, तो हम फिर बाइंग जाएंगे। पूरी कैनल की वीक को अंदर अंदर आके क्रॉसिंग करता है, इसके ऊपर ग्रीन बननी चाहिए बॉडी, तो फिर बाइंग, अदरवाइज नो। देखते हैं 10 सेकंड्स में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एंड लास्ट के 5 4 9। अगेन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू मार्केट ने रेड बना दी, तो वेट करना हमारे लिए बेस्ट है। अभी कोई ट्रेड नहीं मिल रही, क्योंकि ओके अगेन डॉजी।
लास्ट के सेकंड्स में चेक करेंगे, कैंडल रेड ही है अकॉर्डिंग टू, एंड अगेन डोजी मार्केट ने बना दी। इट्स ओके, मार्केट कंसोलिडेशन करने के चक्करों में है। पुल बैक वहीं रहेगा कि हम मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब मार्केट पता है क्या कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ से आ रहा है। टारगेट वहीं रहेगा, रेजिस्टेंस। अगेन अब, और दरमियान में वो रेंज कर रही है तो करने दे उसको रेंज। बायर्स आते हैं अगेन अग्रेसिव होते हैं, लेकिन सेलर्स, लेकिन जाएगी मेरे लिहाज से अब भी उसको जाना चाहिए, क्योंकि अभी रेंजिंग में है तो स्पॉट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए वो जा रही है। टारगेट वहीं आप डायरेक्शन में ही रहने वाला है अभी भी। ओके, यहाँ पर चेक कर लेते हैं लास्ट के सेकंड्स में। मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बना दी है। ओके है। यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। बहुत अच्छा, यहाँ पर पैटर्न क्रिएट होगा। नेक्स्ट टारगेट लेवल प्लस, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है पूरा का पूरा। और इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। और यहाँ से क्या हो रहा है, रिजेक्शन ली, बायर्स एंटर नहीं हुआ, अगेन रिजेक्शन ली, डोजी प्लस बाइंग, दोनों स्ट्रॉन्ग कैनल है, टेललेस कैनल है, नीचे की तरफ कोई वीक नहीं है। अगर थोड़ा सा रिजेक्शन और दिखाए, नहीं यार, नहीं, थोड़ा सा नहीं, वेट करेंगे अब। ओ नो, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मैं ये कि चाह रहा था कि जाए ऊपर, लेकिन इतना खैर लेवल तक तो ना जाती ना, तो फिर बाइंग करते, अदरवाइज ना करते। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी तो कोई ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। क्योंकि हो रहा था लेकिन बड़ी कैनल बन गई है, एंड उसने भी सेलिंग ही बना दिया। इट्स ओके। चलें, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। अब मार्केट के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस मुझे एक कैनल पे लग रहे हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेडी रहिएगा। नेक्स्ट कैनल हम सेल करेंगे। अगर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यस ठीक है, नेक्स्ट कैनल 1% रिस्क के साथ सेलिंग। यूरो जेपीवाई 3 2 1 एंड यहां से सेल। ठीक है, यहां पर हमने सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, बिकॉज दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन भी लिया सेम एज इट इज, उसने वही एग्जैक्ट पॉइंट पे उसने क्लोजिंग भी दी है जहां पर इस कैनल ने दी थी। और वहां से पूरा का पूरा हमारे पास जोन है सेलिंग का। लास्ट के सेकंड में रिवर्सल हो सकता है, सेलिंग के लिए ट्रेड प्लेस किया, और इंशाल्लाह ये कैनल सेलिंग की बननी चाहिए एंड जाएगी। रिवर्सल आ सकता है, लास्ट के 30 सेकंड्स में रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। चेक करेंगे 30 सेकंड्स में, एंड देखते हैं क्या मार्केट का बिहेव है। हो सकता है रिवर्सल, क्योंकि रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग भी है, ऊपर से रिजेक्शन भी उसने स्ट्रॉन्ग ली है, वॉल्यूम भी हाई है। चलें लास्ट के सेकंड्स, एंड ओके ओके ओके, थोड़ा यस, एंड 8 एंड इट्स 7, थोड़ा बस ठीक है, 5 और थोड़ा और नीचे,
4 and 3 and 2 and 1 and it's winning and it's winning and it's winning. सबकी यहां पर ट्रेड प्लेस थी and 5 trades according to winning. 5 trades winning. सबकी विन है यहां पर, सबकी विन है, सबकी विन है यहां पर एंड 5 ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग में लास्ट के सेकंड में उसने यहां से रिवर्सल लिया, लास्ट के सेकंड्स में उसने यहां से रिवर्सल लिया एंड W's इन द चैट एंड W's यार क्या कर रहे हो आप, रिफंड तो नहीं हुई ना, डायरेक्ट वो गैप डाउन हुई है और हमने वहीं पे एंट्री ली है, क्या कर रहे हो यार आप, रिफंड है कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए था, बस लॉस नहीं होना चाहिए था, कहा था 5 ट्रेड्स विनिंग विनिंग विनिंग, सबकी चैट आनी चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं चैट आनी चाहिए, जितने भी मेंबर हैं यहां पर चैट आनी चाहिए कि सबकी यहां पर विनिंग है। ओके जी, जितनी भी यहां पर हमने ट्रेड्स प्लेस की सबकी सब विनिंग है एंड यहां पर कुछ रिफंड हुई हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट वी आर इन प्रॉफिट, टारगेट अचीव, 5 ट्रेड्स मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारी विन हो चुकी हैं, सारे मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट जनरेट करेंगे और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह सेशन हमेशा ऐसे ही हमारा रहेगा। सारी रीजन नॉलेज बेस पर ट्रेड प्लेस करते हैं, कोई तुक्का नहीं लगाते हम लोग, एक एक चीज नॉलेज बेस पे हो रही है, एक एक चीज, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे प्रॉफिट में क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह अब हमारा सेशन स्टार्ट होगा कल 12 बजे और मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।